आप सभी का स्वागत है यह ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में। इस ट्रेनिंग सेशन में हमने इस लेवल 1 ट्रेनिंग का इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। इसमें उम्मीद है कि जब ये ट्रेनिंग खत्म होगी तो आप रियल स्ट्रक्चर ऑफ जो इंडिया का है टेली कम्युनिकेशन का या इंटरनेट का, उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बिफोर मैं स्टार्टिंग करने से पहले कुछ सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा, जिसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग दे पाएँ प्रॉपर तरीके से। सवाल हमारा ये है कि सबसे पहली बात, एक शब्द है आईटी जो बहुत ही कॉमन शब्द है। दूसरा टेलीकॉम। सेकंड जो हमारा सवाल होगा आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आईटी इंडस्ट्रीज में, इंटेलिजेंट डिवाइसेस के बारे में। और थर्ड है हमारे पास में स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है ना। इसके अलावा और भी शब्द हैं, जैसे सर्वर हो गए, राउटर्स हो गए, जो अभी आप वीडियो में देख रहे थे। ठीक है ना। तो ये चलिए उतना तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल पहले हम इन दो चीज़ में आप मेरे को प्रैक्टिकल मैनर में आप में से मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि ये आपका आईटी और टेलीकॉम में क्या अंतर है। सबसे पहले कौन बताएगा? अ, आश्रित, आप ही बताइए। चलिए प्रश्न आप बताइए, आपने अनम्यूट किया, फर्स्ट है। सर एक्चुअली टेलीकॉम में एनालॉग सिग्नल से डील करते हैं और आईटी में हम डिजिटल सिग्नल से डील करते हैं। जैसे कि जो पुराने टेलीफोन होते थे वो सर्किट स्विचिंग पे काम करते थे, तो वो टेलीकम्युनिकेशन में जाएंगे। लेकिन जब आजकल के फोन है जैसे कि मोबाइल या फिर वीडियो कॉल वगैरह ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो चुके हैं, टीसीपी डीपी पैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सर आईटी में आ जाएगा। चलिए आप कह रहे, आश्रित आप बताएं। Sir, in telecom, we will discuss about the communication mechanism, like mode of communication from network layer. अपूर्व आप भी बता दीजिए, सबके बात सुन लें तो फिर मैं जो बता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब तक मैं आप लोग से बात नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली क्या कि हमारे पास तो स्टूडेंट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक सारे लोग आते हैं ट्रेनिंग में। तो मुझे ये बहुत तय करना निश्चित जरूरी हो जाता है कि मुझे आपको किस लेवल पे रखना है। इसलिए मैं सर तरह के छोटे मोटे सवाल पूछता हूँ। इससे आपको अच्छा भी लगेगा और आप थोड़े अपने आप को समझ भी पाएंगे कि वास्तव में मेरा क्या कन्फ्यूजन था, वो कैसे दूर होगा। ठीक है अपूर्व, आप बताइए। टेलीकॉम सब बेसिकली वो जैसे मोबाइल नेटवर्किंग इस चीज के बेसिस में आता है, और आईटी ओवरऑल सेक्टर कंप्लीट सेक्टर को कवर करता है। अच्छा एक बात बताओ, आज की डेट में कितने लोग हैं जो बात करना पसंद करते हैं? आज आप अपना मोबाइल उठाएंगे, सुनते रहिए, आज अपना मोबाइल उठाएंगे और बिना नाक कान का टकला व्हाट्सएप मार देंगे, मैसेजिंग कर देंगे। बात करना बहुत कम लोग पसंद करते हैं आज की डेट में। आप मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप करिए, मैसेजिंग करिए, और भी तरीके हैं, टेलीग्राम कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास में। नो बडी डायरेक्ट कम्युनिकेट। पहले पहले जब हमें अगर आपसे बात करनी होती थी तो हम एक दूसरे को नंबर डायल करते थे, फिर हम एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन आज की डेट में हम बात, अगर आप बहुत अच्छे पीढ़ी अभी जी रहे हैं कि आपको ये भी मालूम है कि नंबर डायल करना किसे कहते हैं। आपके बाद की जो पीढ़ी आएंगी ना, आज से 6 साल बाद, सन 2025 के बाद, उन्हें यही नहीं पता होगा कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही कल मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, एक मैं एमबीए का बच्चा स्टूडेंट भी हमारे पास में आते, तो लंच के पहले मैं एमबीए का रखता हूँ, मैनेजमेंट का। तो मैंने एक सवाल पूछा उनसे कि बच्चों, उसमें से आपको हैरानी होगी, इसमें क्या आंसर था बच्चों, पानी कहाँ से आता है? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? पता है बच्चे ने क्या जवाब दिया? आप बताओ अपूर्व, पानी घर में कहाँ से आता है? बहुत सिंपल सवाल है, आपके घर में पानी कहाँ से आता है? सर ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर सर। ठीक है, बच्चे ने कहा सर पानी नल से आता है। मैंने कहा नल में कहाँ आता है? सर नल में टंकी से आता है। टंकी में कहाँ से आता है? सर टंकी से किसी और टंकी से आता है। फिर मैंने उसके आगे, सर उसके आगे मुझे पता नहीं। बच्चे को यही नहीं पता कि पानी आता कहाँ से, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ है, उसको यही नहीं पता कि ग्राउंड, जैसे आपने बोला ग्राउंड, ठीक है, कि पेड़ पौधे बारिश ये सब पानी के स्रोत होते हैं, उसको पानी का स्रोत ही नहीं पता। उसको ये तो पता है कि नल से आ रहा, नल टंकी से जुड़ा है, दूसरे टंकी से जुड़ा है, लेकिन टंकियों में पानी कहाँ से आ रहा है उसको यही नहीं पता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती। तो उसी तरह मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में
किसी को ये नहीं पता होगा कि नंबर डायल किसको कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन है ही नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विस। आप सब आईटी सर्विस से जुड़े हैं। हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं बेसिकली ये डाटा कम्युनिकेशन है। टेलीकम्युनिकेशन तो मिलेगा ही नहीं आपको। टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ एक काम होता था, हम एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन आज के समय में डाटा कम्युनिकेशन है। डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम हर चीज करते हैं। जैसे कि अभी आप डाटा कम्युनिकेशन का रूप देखिए, अभी मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे आप, मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, मैं कोई शब्द लिख रहा हूं वो भी देख रहे होंगे, मेरा पूरा स्क्रीन शेयर देख रहे हैं। क्या आप इसे टेलीकम्युनिकेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। दिस इज अ डेटा कम्युनिकेशन एंड दिस इज डेटा नेटवर्क। पहली चीज तो ये होगी। अभी मैं इस पर और क्लियर करूंगा, ठीक है, अब इसकी और डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज है अब इंटेलिजेंट डिवाइसेस के बारे में। स्पेलिंग आप अपने आप सुधार लेना यहाँ पे। इंटेलिजेंट डिवाइसेस में मैं इस इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिवाइस का जो सवाल है मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। कोई एक अनम्यूट कर लो। कौन करेगा? अपूर्व, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपसे सवाल सबसे है, जिसको अनम्यूट करें थोड़ा इंटरेक्ट रहेंगे। अपूर्व, मान लीजिए आप दुकान पे गए, एक शॉप पे गए और आपको पंखा खरीदना था, फैन, ठीक है ना। आप एक दुकान पे गए इलेक्ट्रिक वाले पे और कहा कि मुझे पंखा खरीदना है, भाई आप पंखा दिखाओ बढ़िया वाला। दुकानदार ने कहा कि मेरे पास 3 तरह के पंखे हैं। पहला पंखा एक नॉर्मल पंखा दिखाऊं आपको, दूसरा इंटेलिजेंट पंखा दिखाऊं, तीसरा स्मार्ट पंखा दिखाऊं। आई हैव 3 टाइप्स ऑफ फैन, वन इज द नॉर्मल फैन, इंटेलिजेंट फैन एंड स्मार्ट फैन। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि तीनों फैन में क्या अंतर होगा? अपूर्व। तो नॉर्मल फैन तो सर नॉर्मल फैन होगा। वही नॉर्मल में क्या होगा, और कैसे पता इंटेलिजेंट में सर मतलब सर वही जो आप नॉर्मल स्विच ऑन ऑफ करके, और उसका वो होता है रेगुलेटर होता है सर, स्पीड कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके ओके ओके। एंड एक इंटेलिजेंट? सर स्मार्ट फैन होगा। इंटेलिजेंट अभी सेकंड नाउ। इंटेलिजेंट फैन सर वो होगा जो सर इंटेलिजेंट वो होगा जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा सर मोबाइल डिवाइसेस के से, अभी सर उससे हम अच्छा चलो स्पीड चलो, कम या रुको ज्यादा रुको, कर सकते थोड़ा हैं। थोड़ा हाई फाई पहुंच गए और नीचे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? इंसानों में बात कर लेते हैं, मशीन की बाद में बात करेंगे। क्या मैं इंटेलिजेंट हूं, यस या नो? या पहले मैं आपके बारे में पूछ लेता हूं, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? आर यू एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस सर। आप इंटेलिजेंट हैं, हाँ या ना? यस सर। कैसे बताया आपने? सर अगर कोई मतलब कोई मुझे टास्क देता है तो मैं वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि मुझे कोई टास्क देता तो मैं कर लेता हूं, इसलिए मैं इंटेलिजेंट हूं। ओके चलिए, कोई बात नहीं। आश्रित, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? आपको क्या लगता है? इंटेलिजेंट। कैसे? सवाल वही है, सवाल का आंसर जब देंगे तो कैसे, हाँ तो भी ना तो भी। कंफ्यूजन है? अगर someone assigns me some task, then I can provide the answer to that. सेम क्वेश्चन, जैसे आंसर को उधर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया ना, सेम आंसर। ओके प्रश्न। सर इसका आंसर तो इसी पे डिपेंड करता है कि जो सामने वाला बंदा है वो मुझे कैसे जज कर रहा है। चलिए देखिए, आप लोग जो आंसर दे रहे हो एक आंसर से रिलेटेड हो सकता है, बट इज नॉट एक्यूरेट आंसर, बिकॉज ऑल आर इंजीनियर, सभी इंजीनियर है तो डेफिनेटली आपको एक्यूरेट आंसर हमेशा, जब आप एक्यूरेट आंसर ढूंढ लोगे तो जीवन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगे, ठीक है ना। जैसे प्रश्न को जॉब लगी है तो आपको भी जीवन में अगर बढ़ना है तो पहले कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग रखो, कंफ्यूज हाई फाई नहीं। जैसे ये एलटीटीसी में बहुत सारे ऑफिसर्स भी आते हैं, आईएएस भी आते हैं, आईटीएस भी आते हैं, इवन हमारे बीएसएनएल के जो जेटीज भर्ती होते हैं वो भी आते हैं, सबकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। जब वहाँ पे ट्रेनिंग होती है तो उनसे परीक्षाओं में सवाल भी पूछे जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद रिजोल्यूशन होता है, पूछते हैं उनसे सवाल। तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर, अब आज के डेट में आप सभी जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर एक मीडिया होता है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि डियर ऑफिसर्स प्लीज गिव द आंसर ऑफ 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के 5 एडवांटेज बताइए। पता है ऑफिसर्स क्या लिखते हैं? लिखते हैं ये सस्ता होता है, चोरी नहीं हो सकती, ठीक है, इसका मेंटेन इजी करना है, ठीक है,
और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बहुत आसान है। इस तरह से 4 पॉइंट लिख दिया। 5वां पॉइंट जो है वो एक आंसर लिखते हैं, ये लंबी दूरी और हाई स्पीड के लिए काम आता है। तो देखो जो 4 आंसर थे ना, चोरी नहीं हो सकती और आपका मेंटेनेंस इजी है, इंस्टॉलेशन इजी है, ऑपरेशन आसान है, आंसर सही है। लेकिन ये उसका एक्यूरेट आंसर नहीं है। ये तो वो है कि मैंने 5 पॉइंट बोल दिया तो 5 पॉइंट लिख दिया। तो जो आपका आंसर है उन 4 आंसरों के बराबर है। एक्यूरेट आंसर एक ही था, ऑप्टिकल फाइबर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लंबी दूरी कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, और हाई बैंडविड्थ का आप इसमें स्पीड दे सकते हो। तो दैट इज आंसर एक। लेकिन मैंने 4-5 पॉइंट पूछा था, 4 पॉइंट क्या लिखना था ये आपने ऐड कर दिया, जो बिल्कुल सही था। उसी तरह से मैंने पूछा कि आप इंटेलिजेंट हो, यस या नो। तो इसका सीधा सा बात है कि इसका जो बेसिक आंसर है, 1000 चीज हो सकता है कि इंटेलिजेंट आदमी क्या क्या कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपने कहा टास्क कर सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। ठीक है, एक्यूरेट आंसर है दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं होता। जो बात मैं यहाँ लिखूंगा वो सारे मशीनों पे लागू होगी, सभी पशु पक्षी जीव जंतु हर चीज पे लागू होगी। पहला सेंस, सेकेंड इज दैट मेमोरी। दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी, वो सारी चीजें इंटेलिजेंट होंगे जिसके अंदर ये दोनों चीजें आएंगी। जैसे कि एक इंसान के पास सेंस भी होता है और मेमोरी भी होती है। आपके पास, सभी के पास सेंस और मेमोरी, ऑल आर इंटेलिजेंट, नो डाउट। अब ये ऊपर वाले की कृपा होती है, ऊपर वाले की जो कृपा होती है, किसी का सेंसर ज्यादा हो सकता है, किसी की मेमोरी ज्यादा हो सकती है, किसी का दोनों ही चीज ज्यादा हो सकती है। आप उस हिसाब से उसकी इंटेलिजेंसी ज्यादा बोलते हो। ये भी हो सकता है एक ना हो तो फिर क्या बोलते हो आप लोग, हाफ माइंड है कहते कि नहीं कहते? कभी सोचा आपने किसी को हाफ माइंड क्यों बोला आपने? ये सारी घटनाएं लाइफ से हैं। उसी तरह से नॉर्मल पंखा और इंटेलिजेंट पंखा में क्या अंतर होगा? आपने बिल्कुल सही बोला, जो नॉर्मल फैन होगा उसमें ऑन ऑफ मैनुअली होगा, रिमोट हाथ से मैनुअली स्पीड घटाएंगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट फैन होगा उसके अंदर मेमोरी चिप और सेंसर लगाया जाएगा, और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आप उसके स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। घर का जो टेलीविजन है इंटेलिजेंट टीवी है, हर रिमोट चैनल की वजह से आप उसके चैनल बदल सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, घर का जो एसी है आपका इंटेलिजेंट एसी होगा, आप हर चीज को आप उस तरह से ऑन ऑफ सब आप रिमोट सेंस, क्योंकि इसमें सेंसर और मेमोरी चिप। होपफुली कि मेरी बात आपको समझ में आ गई। दुनिया में हर चीजें आपको इंटेलिजेंट होंगे, जिसमें डेफिनेटली मेमोरी सेंस यानी रिमोट से ही वो कंट्रोल होगा। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बिल्कुल क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना? आज के बाद आप पूछेंगे इंटेलिजेंट है, डेफिनेटली आप सब इंटेलिजेंट है। ज्यादा कम, भैया मेरा सेंसर ज्यादा है या मेरी मेमोरी ज्यादा, उस हिसाब से ज्यादा नहीं है तो आप ही लोग कहते हो ना, कोई दूसरा नहीं कहता वो हाफ माइंड है। कहते कि नहीं कहते? मैं तो अपने दोस्तों को बहुत बोलता था, दोस्त मुझे भी कुछ कहते थे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, स्मार्ट वर्ड। अब स्मार्ट पंखा क्या होगा? ये तो नॉर्मल इंटेलिजेंट की बात हो गई। आपने सुना होगा स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम। ठीक है, तो स्मार्ट शब्द का मतलब भी हम आपसे ही सुन लेते हैं। आप इंटेलिजेंट हो गए, अब स्मार्ट हैं यस या नो? अब इस बात पे कंफ्यूजन दूर करते हैं, कौन बताएगा? अगेन थोड़ा सा अपनी तरफ से बताइए। यस प्रसून। सर किसी काम को कितने आसान आप स्मार्ट हैं, पहले अपने पर पहला सवाल कि आप स्मार्ट हैं यस या नो, फिर आपकी बात सुनते लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ हैं। आप क्या क्यों हैं? सर? काफी कुछ काम है ऐसे जो कि मैं बहुत ही अलग तरीके से कर सकता हूँ, जिसमें मुझे कम टाइम लगेगा और मैं बहुत तो पंखा बहुत सारा काम अपने आप कर सकता है ना, बंद भी हो सकता है, चालू भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए स्मार्ट पंखा हो गया। टाइमर वाले पंखे तो आते हैं, आप टाइमर सेट कर दिए तो जॉन जाएगा। मेरे क्वेश्चन में मत जाना, देखो बच का मेरा पूछने का मेरा स्टाइल ही यही है, ठीक है ना, कि मैं जो बोर नहीं करता। ठीक है, चलिए। हाँ अपूर्व आप भी कुछ कहेंगे? थोड़ा सा आप लोग अपना माइक ना सही करके रखो ना, अच्छा लगेगा, और आपको अपनी आवाज भी रिकॉर्डिंग रूप में मिलेगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमने किसी दिन सेशन अटेंड किया था। यस बोलिए। तो स्मार्ट एक तरीके से वो होगा जो एक टाइम पे एक से ज्यादा काम टास्क कर सके, और वो तो उन्हें स्मार्ट। इंटेलिजेंट में भी करा सकते हो, इसमें क्या है? आप इंटेलिजेंट में नहीं कर सकते इससे ज्यादा काम। सर स्मार्ट फैन में सर एक तरीके से मतलब कि वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड एडजस्ट करेगा, और सेंसर में आ सेंसर। गया ना, सेंसर में आ गया, सेंसर में आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो,
इस तरह का सेंस लगा दो कि टेम्परेचर भी सेंस कर ले, या फिर वेदर के अंदर जो भी है तो भी हो जाएगा। वो तो इसमें इंटेलिजेंट में ही हो गया वो तो। चलिए, कोशिश किया आपने, बहुत अच्छा लगा। कोशिश हमेशा करना चाहिए और ऐसे ही करते रहो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं स्मार्ट वर्ड पे। आश्रित, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। 3 ही लोग हैं तो मुझे तो बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, I do think it has sense memory along with extra other unit भी होगा sense memory के साथ। एक्स्ट्रा कुछ, वो एक्स्ट्रा मालूम नहीं है ना, तो ऐसा करना ना, देखो एक मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपका आंसर ना राजनेताओं जैसा हो गया, पॉलिटिशियन जैसा, ठीक है ना। बाकी समझ लो भाई, हमने बाद में कहना है सर हमने तो बोला था एक्स्ट्रा में क्या होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, एनीवे वेरी थैंक यू। अब मेरे बात सुनिए। देखिए, आज के ज़माने में ना इंजीनियर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, ठीक है। लेकिन जब मुझे तो नौकरी करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई 1995 में शुरू की थी, ठीक है। तो उस समय इंजीनियर बहुत बड़ी चीज़ होती थी, पता नहीं क्या होता था। जब मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ, तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना, तो बड़ा मतलब पूरे शहर में पोस्टर लगे, प्रतियोगिता दर्पण, वहाँ का दूरदर्शन के भी लोगों ने मेरे से वो लिया, तो बड़ा वो लगता था, बड़े क्या बनने जा रहा है भाई, इंजीनियर बनने जा रहा है, ठीक है, दैट टाइम, ठीक है। तो रुड़की में सिलेक्शन सारे जगह हुए थे, तो मैंने रुड़की को उस समय अडॉप्ट किया। दैट समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के नाम से जाना जाता था, जो आईटी रुड़की बोलते हैं आजकल, ठीक है। तो पहले सीटें बहुत कम होती थी, तो टोटल ऑल इंडिया केवल 90 सीट रुड़की में होते थे, तो 90 सभी ब्रांच मिला के। तो जब उन्होंने बुलाया, तो पहले दिन, और डेफिनेटली उस समय सारे लोग देश के कोने से कंपटीशन, लाखों लोगों के बीच में एग्जाम पास करके आते थे, तो नो डाउट ऑल आर होशियार थे और कंपटीशन पास करके आए थे, तो कोई भी इसमें डाउट ही नहीं था कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट, ऑल आर इंटेलिजेंट, ओके। तो पहले दिन क्या करते थे वो लोग की रुड़की में एक ही जगह पे वो करते हैं, बैठाते, कोई संख्या ज्यादा नहीं, तो मैं कॉन्फ्रेंस हॉल था, तो जब वेलकम करते एक ही जगह बैठाते थे। तो क्लास में पूरा बैठाया हुआ था कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। जब तक टीचर नहीं आया, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, तो आपने महसूस किया, जो चीज मेरे साथ हुई ये शायद आपके साथ भी होता होगा। तो क्लास में क्या होता है, सब एक दूसरे को जानते नहीं, और टीचर नहीं आया तो फिर क्या होता है, इंसान की नेचर होता है। हम में से, मेरी थोड़ी आदत थी कि मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ शुरू में, कि भाई जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है, 4 साल रहना है, तो उस लोग कैसे हैं मैं आगे बैठ के नहीं समझ सकता, मेरा ये शुरू से गॉड गिफ्टेड है। मैं थोड़ा पीछे बैठता हूँ, फिर बाद में मैं डिसीजन ले लेता हूँ कि मुझे आगे बैठना है पीछे बैठना है, सिचुएशन के हिसाब से। तो मैं क्लास में बैठ के पीछे एक चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की? क्लास में एक लड़का था, वो खड़ा होता था और हर सीट पे जाके बात करता था। कभी क्या करता था, उस सीट पे जाके बात करे, कभी उस सीट पे बात करे, सारे सीटों पे जाके बात करने की कोशिश करे। मेरे अंदर से एक आवाज निकलती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है यार, ये सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सेम टाइम में एक लड़का और मैंने ऑब्जर्व किया, क्लास में बैठा था, वो किसी से भी बात नहीं करता था। हालांकि पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, लेकिन हरकतों में एक ओवर स्मार्ट बन रहा था मेरे हिसाब से। और दूसरा जो क्लास में किसी से बात नहीं कर रहा था, उसको मैं कहूँ ये बड़ा डफर है, मतलब बनारस में उसको बोलते हैं घोचू, बड़ा घोचू लड़का है, डफर, ठीक है। आंसर इज हेयर, ये मैंने एग्जांपल आपको लेके, आंसर यही है। स्मार्ट का मतलब है इंटेलिजेंट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ा। प्लस कम्युनिकेशन ऐड हो जाए, दैट इज इंटेलिजेंट और स्मार्ट। तो आप सभी को, आप बोलना सीख गए, आप स्मार्ट, इसलिए मैंने कहा सारे लोग बोलो, स्मार्ट बनो। ज्यादा बोलोगे तो पड़ोसी आपको कहेगा बड़ा ओवर स्मार्ट, नहीं बोलोगे तो लोग डफर समझेंगे। तो स्मार्ट पीपल, उसी तरह से स्मार्ट पंखा। दुनिया में अब आने वाला जो जमाना है 5G नथिंग, दिस इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। हर डिवाइस, घर में लगने वाला जो भी पंखा है, ट्यूबलाइट है, उस पे इंटरनेट से आप जोड़ सको, यानी दुनिया के किसी भी कोने में रहो, रिमोटली यू कैन कंट्रोल दैट डिवाइसेज। तो तभी पॉसिबल है, उसमें वाईफाई से या इंटरनेट के माध्यम से आप जोड़ सको। आपका एसी, स्मार्ट एसी तब होगा जब आप उसे इंटरनेट से जोड़ दो। घर में जो स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी तब होगा, टीवी लाके रख लिया, 1000 फीचर है उसमें, लेकिन आपने इंटरनेट से नहीं जोड़ा, तब तक वो टीवी डब्बा ही कहलाएगा। और स्मार्ट टीवी होते ही, इंटरनेट जोड़ते ही स्मार्ट टीवी होगा। यूट्यूब भी चला लो, अपना फेसबुक भी खोल लो, यूट्यूब, बाकी बहुत सारे साइट है वो भी खोल लो, दिस इज स्मार्ट। तो आपका स्मार्ट पंखा जो कि इंटरनेट से भी जोड़ सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में। तो आने वाला जो जमाना है, दैट इज 5G, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसमें 4G में क्या इंटरनेट आ गया,
आने जो 5G में आपकी स्पीड का कुछ नहीं होने वाला, 4G में स्पीड बहुत है। अगर हम आप मेरी लगातार क्लास करेंगे आपको बहुत सारी समझ में आएगी, ठीक है ना। IoT, हर डिवाइस, जितने भी डिवाइस है सब के सब आपके इंटरनेट से IoT वो 5G में ही होने वाला है। तो आज मैं सिंपली इतना ही क्लास रखूंगा, एक सिंपल सा वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, इसमें कोई शक हो तो बताओ। तो जो IT है वो टेलीकम्युनिकेशन का नया वर्जन है। कल हम एक नया सवाल रखेंगे, उसको नया समझेंगे, और आपका शुरू के 5 सेशन मेरे थ्योरी है, मतलब इसी तरह के सेशन है जिसमें मैं IP एड्रेस को भी सामने उठाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या जो सेशन है मैं आपको सिमुलेटर दूंगा, सिमुलेटर के थ्रू आप मेरे से जुड़ेंगे और पूरा का पूरा नेटवर्क डिजाइन करेंगे। और जब आप 12 से 13 दिन में ये खत्म होने की संभावना है, ठीक है। और इतना ही सेशन रखूंगा, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में। और जब आप जिस दिन आप 13वें या 14वें दिन जिस दिन आपका सेशन खत्म होगा, आप एक परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी का जो बेसिक लाइन है वो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा कोई भी टॉपिक बुक से रिलेटेड नहीं होता, जो रियल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड होता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। उसके जब मैं बोल दूंगा, यूट्यूब पे ही दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं, इससे कई चीजें आपको क्लियर होंगी। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहां टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहां 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है।
दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि अभी आपको थोड़ा सा आइडिया आपको ये लग गया होगा कि बेसिकली हमारा जो समय है स्मार्ट वर्ल्ड है। स्मार्ट का मतलब क्या है? सारी डिवाइसों को आने वाले समय में जोड़ना है। 5G में कुछ भी नहीं होना है। 5G में सिर्फ एक चीज होनी है, हर एक चीज आपकी इंटरनेट से जोड़ दी जाएगी, दैट इज स्मार्ट। तो आपका ये तीनों जो वर्ड है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दैट इज क्लियर। नाउ मैं एक सवाल आप सभी से पूछूंगा और ये सवाल का आंसर मैं कल दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को सोचने के लिए जरूर दूंगा। सवाल ये है कि मान लीजिए बाघा बॉर्डर का नाम सुना है आप सभी ने? यस सर, यस सर। बहुत अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा पॉपुलर बॉर्डर है। आप अगर बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, एक आप खड़े हैं और एक पाकिस्तानी खड़े हैं, मान लो दोनों एक ही साइड में खड़े हैं, इंडियन साइड में मान लो खड़े हैं, तो जो इंडियन है उसके मोबाइल पे डेफिनेटली इंडियन सिग्नल्स आ रहे होंगे, पाकिस्तान वाले को पाकिस्तानी सिग्नल्स आ रहे होंगे। तो मैं खड़ा हूं, मान लो मेरे कोई पाकिस्तानी है, तो मैंने मान लो पाकिस्तान वाले को फोन किया, तो व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा? पाकिस्तान के मुंह पे मैं हाय या हेलो बोलूंगा, वो किस रास्ते से जाएगा, कौन कौन से शहर से गुजरेगा, या कोई तरीका, कुछ आइडिया है आपको? ये सवाल है मेरा आज का। या मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सब लोग अलग अलग है, प्रसून अलग हैं, अपूर्वा अलग हैं, आश्रित अलग हैं, अलग अलग लोकेशन में है। मैं कोई यहाँ जो शब्द बोल रहा हूँ, मेरे ये शब्द या वीडियो जो स्क्रीन है आप तक पहुंच रहा है, किस किस रास्ते से होके जा रहा है? कभी इसका कुछ आइडिया लगाया आपने? एनी आइडिया अपूर्व? वो पहले जो सबसे पास का टेलीकॉम पे सर वो होता है एरिया सर, उसमें जाके वो आपकी लोकेशन डिटेक्ट करेगा, फिर वहां से वो तो कहाँ जाएगा? रियलिटी कहाँ है? वो कैसे कैसे? ये तो आपने एक बुक्स की नॉलेज, एक अपनी सोच है, उसके आधार पे आपने बता दिया, जो आप अपने नॉलेज के आधार पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में कैसे जाएगा? वास्तव का मतलब है कि यहाँ से दिल्ली मान लें दिल्ली जाएंगे, तो कल के शहर से जाएगी, यहाँ से जाएगी मोहन नगर, मोहन नगर से फिर जो भी दिल्ली के लोकेशन है वहां चली जाए। तो वो मेरा पूछने का मतलब है, कौन कौन शहर से। यस प्रश्न। सर हर सिटी में कुछ राउटर्स लगे होंगे, जो जैसे कि पहले आपका कंप्यूटर एक मॉडेम कनेक्टेड होगा, वहां से नेटवर्क आगे जाके किसी स्विच पे किसी राउटर पे जाएगा, जैसे दिल्ली का एक राउटर होगा। वैसे ही मैं बरेली में रहता हूँ अभी, तो बरेली में मेरे पास एक्चुअली जियो का कनेक्शन है सर, यहाँ का भी एक राउटर होगा। तो सर राउटर टू राउटर इसे हॉप टू हॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं। चलिए इस आंसर का थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि अभी उतना जस्टिफाइड आंसर नहीं मिला है। आश्रित अगर आपको भी कुछ आइडिया तो बोल सकते हैं, तीन ही लोग हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। यस, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आपको। नो आई थिंक एंटेना ही होगा। चलो कोई नहीं, मैं कल शुरू करूंगा पूरी नेटवर्क में। देखो सवाल पूछने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपको जो आ रहा है, जितना आपको नहीं आता वो चीज मुझे बतानी है। मुझे क्या आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं तो एमटेक भी हूँ, बीटेक भी हूँ, एमबीए भी हूँ, एमए हिस्ट्री भी किया है, पीएचडी भी किया है, तो मेरी पढ़ाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरा जो एक्सपेरिमेंट है और एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आप लोगों से कल इस पर पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, और होपफुली उसके बाद आप समझ पाएंगे ये जो साइबर सिक्योरिटी है वो कितना इंपॉर्टेंट। जब आपको यही चीज नहीं पता है तो आप चाहे कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो या नेटवर्क एक्सपर्ट हो, कोई फायदा नहीं, जब तक आपको रियलिटी का आइडिया ना हो कि वास्तव में मैं अगर हाई बोल रहा हूँ तो मेरे शब्द किन किन लोकेशन से होके जा रहे हैं, इन लोकेशन को कौन लोग हैं जो ट्रैप कर सकते हैं, वो सब तक आप उसको आगे ऊपर आप सोच नहीं सकते या उसके आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो कल हम इसी संदर्भ में मिलेंगे, और कल का जो टाइम होगा आपका, कल एक्यूरेटली 3 बजे मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है ना? कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो डेफिनेटली पूछिए, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं अलग अलग शहरों में अलग अलग पूरे काम किया हुआ है, फील्ड में काम किया, उसी के आधार पर मुझे डेवलपमेंट करने का मौका मिला है। और पहला साइबर सिक्योरिटी लैब भी मैंने इंडिया का ELTTC गाजिया में ही लगाया है।
ठीक है, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फर्स्ट ब्रॉडबैंड सर्विस भी मेरे हाथों के द्वारा ही बागपत जिले में दिया। कब दिया गया, इस सब के बारे में मैं 1 बाय 1 अपने सारे सेशन, जो अगले 6 सेशन है, आधे घंटे 40-40 मिनट में, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब उसके दौरान आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी आज के सेशन में इस सवाल को छोड़ के कोई और डाउट हो जो मैंने बताया है, होपफुली कि अब आपको स्मार्ट बिल्डिंग भी समझ में आ गया होगा। स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब है घर के अंदर सभी चीजों को इंटरनेट के द्वारा जोड़ना। स्मार्ट रोड किसको बोलेंगे, उस रोड पे अभी देखिए, अभी मेरठ में अगर आप जानते हो, आप में से कोई लोकल तो नहीं है, यहाँ से अभी हाल में ही 30 मार्च को हमारे जो मिनिस्टर गडकरी जी हैं, इन्होंने एक रोड ओपन किया है, स्मार्ट रोड बाया गाजियाबाद टू मेरठ, स्मार्ट रोड। इस रोड पे रास्ते में अगर आपके ऊपर फास्टैग लगा हुआ है तो कहीं भी आपको बीच में जो टोल टैक्स होता है ना, बैरियर रोकने वाला, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली बैरियर खुला होगा और निकल जाएगा। अभी आपको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, स्कैन करवाना पड़ता है, कैश करना। तो स्मार्ट रोड में क्योंकि वो ऑलरेडी आपका जो गाड़ी है ऑटोमेटिकली दूर से ही कैमरे के द्वारा स्कैन कर जाएगा, तो वो सारा ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा रोड है वो ओपन रहेगा पूरा। तो ये स्मार्ट कैसे पॉसिबल हुआ, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर।